तो वहीं झारखंड सरकार ने अनलॉक 1 के लिए कई जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। नए दिशा निर्देशों के अनुसार सूबे के सभी धार्मिक स्थल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन जैसी गतिविधियों में लोगों के जमा होने पर रोक रहेगी। सार्वजनिक स्थल और कार्यस्थल पर मास्क अनिवार्य रहेगा। शादी समारोह में 50 से ज्यादा लोगों के जुटने पर पाबंदी होगी। साथ ही कार्यक्रम में शामिल सभी लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य रहेगा। अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों के शामिल होने पर रोक लगाई गई है। राज्य के भीतर एक जिले से दूसरे जिले में जाने या राज्य के बाहर जाने के लिए पास की जरूरत नहीं होगी। हालांकि दूसरे राज्य से निजी वाहनों या टैक्सी के जरिए झारखंड में एंट्री के लिए ई पास देना अब भी जरूरी होगा। इसके अलावा कार्यस्थलों पर 2 शिफ्ट के बीच अंतराल जरूरी बनाना होगा। और खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता सौरभ इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं रांची से। सौरभ, सबसे पहले अगर हम अपडेट की बात करें तो इस वक्त झारखंड में कोरोना को लेकर क्या अपडेट है, जरा विस्तार से बताएं। देखिए प्रीति, राज्य की अगर हम बात करें तो कल 46 नए मामले सामने आए हैं और इसको लेकर के पूरे राज्य भर में 827 कोरोना के संक्रमित का जो मामला है वो सामने निकल कर आया है। और अगर हम रिकवर रेट की बात करेंगे तो कल 69 मरीज ठीक हुए थे और पूरे राज्य भर में जो है वो 390 जो मरीज है वो अब तक कोरोना को मात दे करके स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। जबकि एक्टिव केसेस की अगर हम बात करेंगे प्रीति तो 431 एक्टिव केसेस अब भी राज्य में है और चिकित्सक लगातार उनका विभिन्न जिलों के जो आइसोलेशन वार्ड जो बनाए गए हैं, जो अस्पताल है, वहां पर उनका इलाज कर रहे हैं। और कल एक खास बात है कि कोकर के एक जो रिटायर्ड फौजी थे वो छत से गिरने के बाद उनका ब्रेन डेड हो गया था और रिम्स के न्यूरो सर्जरी विभाग में वो एडमिट थे, जहां पर उनकी मौत हो जाती है और उसका रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आता है। तो ऐसे में राज्य में जो मौत का मामला है वो 6 हो चुका है। और अगर हम रांची की बात करेंगे तो रांची से 3 कोरोना संक्रमित की जो मौत है वो हो चुकी है। और जैसे ही उस फौजी की मौत होती है इसके बाद रिम्स प्रबंधन भी सख्ते में आ जाता है, क्योंकि वो रिम्स के न्यूरो सर्जरी विभाग के आईसीयू में एडमिट था और वहां पर बताया जा रहा है कि 14 अन्य गंभीर जो मरीज थे वो भी इलाजरत थे। अब डॉक्टरों के लिए यह बहुत बड़ी चुनौती है कि कैसे उन मरीजों को दूसरे स्थान पर शिफ्ट करके उनका बेहतर उपचार किया जाए। साथ ही साथ जो मरीज के संपर्क में जो डॉक्टर्स आए हैं, जो नर्सेज आई है, उनके जांच की तैयारी रिम्स प्रबंधन कर रही है। प्रीति जी सौरभ, बिल्कुल ये तो हो गई अपडेट की बात, लेकिन इसके अलावा अगर हम गाइडलाइंस की बात करें जो झारखंड सरकार ने जारी की है, इन गाइडलाइंस में तमाम बातें कही गई हैं जिनका पालन करना होगा झारखंड के आवाम को। इसी के साथ अगर बाहर से झारखंड में आते हैं तो इसके लिए अभी ई पास लेना जरूरी होगा, ऐसी तमाम बातें कही गई हैं। बिल्कुल, देखिए लगातार झारखंड को कोरोना से सुरक्षित रहने को रखने के लेकर लगातार सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन भी अपना बेहतर प्रयास कर रहे हैं, चिकित्सक अपना प्रयास कर रहे हैं और स्वास्थ्य मंत्री भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ट्रूनेट मशीनें लगाई जा रही हैं ताकि जल्द से जल्द जो जांच का दायरा है वो बढ़ाया जा सके। और जिस तरीके से आपने कहा और जो राज्य सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी किया है, इसके अनुसार अगर कोई बाहर के राज्य से अगर झारखंड में प्रवेश करता है अगर कोई वाहन से, तो उसके लिए ई पास की जरूरत होगी। हालांकि राज्य के अंदर जाने के लिए लोगों को अब पास की जरूरत नहीं होगी और ये राहत भरी खबर झारखंड के लोगों के लिए जरूर है। लेकिन लोगों को अपना ध्यान खुद रखना होगा, लोगों को यह मान के चलना होगा कि हमें संक्रमण से मुक्त रहना है। तो लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, तभी जाकर के कोरोना के इस बढ़ते संक्रमण के दायरे से एक आम इंसान, एक हर एक इंसान बच सकता है। संक्रमण है, इसे रोका जा सकता है फैलने से। तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो झारखंड सरकार ने 8 जून से भी धार्मिक स्थल नहीं खोलने का फैसला किया है। हेमंत सरकार ने राज्य में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अभी धार्मिक स्थलों को बंद रखने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि रांची के संत मैरी चर्च का जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता सौरभ शुक्ला ने। देखिए, झारखंड में 8 जून से भी धार्मिक स्थल नहीं खुलेंगे। हेमंत सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यह निर्णय लिया। हालांकि केंद्र सरकार कुछ शर्तों के बाद धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति प्रदान की थी, लेकिन जिस तरीके से झारखंड में कोरोना वायरस के संक्रमण का दायरा बढ़ रहा है, इसको देखते हुए राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। जी मीडिया की टीम रांची के प्रसिद्ध संत मेरीज चर्च के पास है और आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे कि फिलहाल चर्च की जो गेट है वो पूरी तरह से बंद है और जो मसीही समुदाय के जो लोग हैं वो अपने घरों में ही प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसे में कोरोना वायरस ने पूरे विश्व के पहिए की रफ्तार को रोक दिया है और कहीं ना कहीं इसका असर सभी धर्मों के धार्मिक स्थलों पर भी देखने को मिल रही है। लिहाजा अब राज्य सरकार का यह फैसला लोगों के लिए एक बार फिर
निराशाजनक है और लोग अपने घरों में पूजा अर्चना करेंगे तो कोई अपने घर में प्रार्थना करेगा, मुस्लिम धर्मावलंबी के लोग अपने घरों में नमाज अदा करेंगे और सिख समाज के लोग भी अपने घर में अरदास करेंगे। कैमरा पर्सन विशाल के साथ सौरभ शुक्ला, जी मीडिया, रांची। तो 8 जून तक धार्मिक स्थल नहीं खुलेंगे। हेमंत सरकार ने राज्य में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ये फैसला लिया है। राज्य में 8 जून से भी धार्मिक स्थल नहीं खुलेंगे और राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है कि जिस तरीके से कोरोना वायरस का यह दायरा बढ़ रहा है, इसको देखते हुए सभी धार्मिक स्थलों को बंद करने का फिलहाल निर्देश दे दिया है। जी मीडिया की टीम राजधानी रांची के इकरा मस्जिद की तस्वीर आपको दिखा रही है और दिखाएंगे आपको कि जो मस्जिद है यहाँ पर भी जो लोग हैं वो नहीं पहुंच रहे हैं और लोग अपने अपने घरों में ही इबादत कर रहे हैं। ऐसे में जो कोरोना वायरस का संक्रमण का दायरा बढ़ रहा है, इसको देखते हुए लोग भी सजग हैं, सतर्क हैं और अपने घरों में ही इबादत कर रहे हैं। फिलहाल जो इस तरीके से केंद्र सरकार ने 8 जून से धार्मिक स्थलों को सशर्त छूट देने की अनुमति प्रदान की थी, लेकिन फिलहाल राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन ने यह फैसला लिया है कि अभी सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे और इसकी बानगी भी देखने को मिली। जब इकरा मस्जिद के पास जी मीडिया की टीम पहुंची तो यहां भी साफ तौर पर देखा गया कि जो लोग हैं वो यहां पर नहीं है। कैमरा पर्सन विशाल के साथ सौरभ शुक्ला, जी मीडिया,